पिछले क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट किए थे 91 से 99, देन हम लोग किए थे 101 से 109 और लास्ट हम लोग किए थे 91 से लेकर 109। तो उसी सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। आज हम लोग फिर से मल्टीप्लाई सीखेंगे हम लोग। तो मल्टीप्लाई के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चले आ रहे हैं, यानी सेकंड वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट देखिए, यहाँ जो हम लोग आज जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए हमको ये दो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। पहले देखिए रूल्स क्या है कि फर्स्ट डिजिट दोनों नंबर का सेम होना चाहिए, और सेकेंडली सम ऑफ यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट दोनों का जो लास्ट डिजिट है दोनों को ऐड करके 10 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 1, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हम 92 को 98 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए दोनों का फर्स्ट डिजिट सेम है, दोनों 99 है, और दोनों को 2 और 8 दोनों ऐड करके क्या हो रहा है, 10 हो रहा है हम लोग का। तो यानी रूल्स फॉलो हो रहा है, दोनों ही रूल्स फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर 92 रहता है या 97 रहता तो फर्स्ट डिजिट तो सेम हो जाता, बट 2 और 7 ऐड करके तो 9 होता, 10 तो होता नहीं। तो हाँ, तो रूल्स नहीं लगा सकते। अब पहले रूल्स देख लेंगे फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब क्या रूल्स है मल्टीप्लाई करने का, यहाँ देखिए ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 जा 16, हमको डबल डिजिट में लिखना है, तो ऑलरेडी डबल डिजिट में आया है। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट 9 है उस 9 में 1 ऐड कर देंगे। तो 9 में अगर 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10, उस 10 में इस 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 9 जा 90, है ना, एकदम सिंपल। चलिए और भी एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2, चलिए मान लीजिए आपको बोला कि 46 को 44 से मल्टीप्लाई करना। देखिए क्या सेम है, फर्स्ट डिजिट देखिए दोनों का सेम है, और लास्ट का दोनों ऐड करके देखिए 10 हो रहा है। तो क्या बोले थे मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, 4 6 जा 24, डबल डिजिट में ही आया मेरा ये। अब क्या करेंगे, ये 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 बन जाएगा, उस 5 को इसी 4 से मल्टीप्लाई, यानी 5 4 जा 20, यानी हम लोग का आंसर हो गया 2024। चलिए अगर इससे भी समझ में नहीं आया, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम ले यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हम, मान लीजिए 71 इंटू 79। देखिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम है, दोनों 7 है, और 1 और 9 ऐड करके 10 भी हो जा रहा है हम लोग का। तो रूल्स क्या बोला था मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 9 1 जा 9, देखिए सिंगल डिजिट में आया है, तो क्या करेंगे हम इसको डबल डिजिट बनाएंगे, 0 9। अब क्या करेंगे, इस 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, 8 को इस 7 से मल्टीप्लाई, यानी 8 7 जा 56, यानी 5609 हो गया। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, मान लीजिए हमको अगर बोला है कि 53 को 57 से मल्टीप्लाई करना है, 53 को 57 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, देखिए पहले रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम है, दोनों 5 है, और ये दोनों ऐड करके क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। देखिए 3 और 7 दोनों के 10 भी है, तो अब क्या करेंगे हम, 7 3 जा 21, और देन हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो फर्स्ट डिजिट 5 है उसको 1 ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा, 6 5 जा 30, यानी हम लोग का आंसर हो गया 3021, है ना, एकदम सिंपल। चलिए और भी हम 2-4 एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में चले आ रहे हैं। मान लीजिए अगर बोला मुझे 83 इंटू 87, 83 इंटू 87 क्या होगा, देख लीजिए फिर से फर्स्ट डिजिट सेम, और दोनों को ऐड करके 10 हो रहा है, तो 7 3 जा 21। अब क्या करेंगे, ये 8 है, उसको 1 ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा, उस 9 को इसी 8 से मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72, तो हम लोग का आंसर हो गया 7221। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और भी देख ले रहे हैं। चलिए हम लोग फिर अब नंबर 6 एग्जांपल में चले आ रहे हैं। मान लीजिए 30 का घर के ले लेते हैं, क्योंकि देखिए 30 का घर का एक भी नहीं किया क्वेश्चन हम लोग। तो मान लीजिए 39 इंटू 31 लिखे हम, तो 39 इंटू 31 देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम है, और दोनों ऐड करके 10 भी हो रहा है हम लोग का। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 9 1 जा 9, डबल डिजिट पर लिखना है तो 09 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो फर्स्ट डिजिट 3 है उस पर 1 ऐड करेंगे, ये 4 बन जाएगा, उस 4 को इसी 3 से मल्टीप्लाई, यानी हो गया 1209। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देख ले रहे हैं हम। चलिए अब हम लोग एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7, मान लीजिए आपको बोला 47 को 43 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 47 को 43 से, तो फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम है, और दोनों का ऐड करके 10 भी हो जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, पहले 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 हो गया, 7 3 जा 21। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर 4 है उसे 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, उस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई, यानी 5 4 जा 20। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को फर्स्ट वीडियो मल्टीप्लिकेशन का आज का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेकंड वीडियो में चले आ रहे हैं। तो सेकंड वीडियो में आएंगे तो ये इसका उल्टा कर लेते, देखिएगा तो ध्यान से समझिएगा सेकंड वीडियो में हम क्या बता रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट आ रहा है आज का हम लोग। तो इसके लिए भी हमको रूल फॉलो करना पड़ेगा। हमको रूल क्या, देखिए फर्स्ट डिजिट सेम लिखा था मैंने, अब हम यहां कर दे रहे हैं लास्ट डिजिट सेम।
लास्ट डिजिट सेम और सम ऑफ फर्स्ट डिजिट, या फर्स्ट भी बोलते हैं या इसको हम लोग टेंस भी बोल सकते हैं। हम लोग जो पहला जो डिजिट है उन दोनों का ऐड करेंगे, क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यानी उसका उल्टा, अभी जो हम लोग जो सीखे हैं जस्ट उसका ऑपोजिट है ये। जैसे मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल लेते तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहां देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहां पर लिखे हम 34 इंटू 74। देख लेते पहले रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखिए रूल्स क्या बोला मैंने, लास्ट डिजिट सेम होना चाहिए। देखिए ये भी 4, ये भी 4, और क्या बोला था मैंने, सम ऑफ फर्स्ट डिजिट या टेंथ डिजिट, इन दोनों का ऐड करके 10 होना चाहिए। देखिए 3 और 7 ऐड करके क्या हो गया, 10 हो गया। तो अब हम लोग रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। रूल्स वही है, 4 4 जा 16, डबल डिजिट में ही लिखना है। अब क्या करेंगे, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, यानी अब ये वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उस 21 में क्या करेंगे, ये वाला 4 ऐड कर देंगे। तो 21 एंड 4 ये हो गया हम लोग का 25, यानी 2516। चले और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए हमको 53 को मल्टीप्लाई करना है हमको, वो तो समझ रहे 53 ही लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि लास्ट डिजिट दोनों का सेम है और ये दोनों ऐड करके क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। देखिए 3 3 जा 9, तो 09। अब क्या करेंगे, 5 5 जा 25 हो गया। अब 25 में ये 3 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 28। क्या क्या मैंने फिर से रिपीट कर रहे हैं, 3 3 जा 9, डबल डिजिट में लिखे तो 09। अब ये वाला 5 5 जा 25, उस 25 में क्या करेंगे, ये वाला 3 ऐड कर देंगे। तो 25 और 3 क्या हो गया, 28। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए अगर बोला 76 इंटू 36, 76 इंटू 36, देख लीजिए दोनों का लास्ट डिजिट सेम है और दोनों का यूनिट 10th डिजिट ऐड करके क्या है, 10 हो रहा है। तब क्या रूल्स है, 6 6 जा 36, अब 7 3 जा 21, उस 21 में 6 को ऐड कर देंगे तो 21 और 6 ये हो गया हम लोग का 27। चलिए और कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 4, मान लीजिए 83 इंटू 23, 83 इंटू 23। देखिए फर्स्ट का दोनों ऐड करके 10 है और लास्ट का दोनों क्या है, सेम है। तो 3 3 जा 9, तो 09 लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे हम लोग, 8 2 जा 16, 16 और 3 ये हो गया हम लोग का 19, यानी 1909। चलिए और भी कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, अगर इससे क्लियर नहीं हुआ तो चलिए एग्जांपल नंबर 5 में चले आ रहे हैं। मान लीजिए अगर 56 इंटू, तो समझ ही रहे 50 वाला में एक ही वाला में, चलिए 50 नहीं लिखे हम, 66 ले रहा, अच्छा रहेगा। 66 इंटू 46 ले रहे हो। देखिए दोनों का यूनिट डिजिट सेम है और दोनों का फर्स्ट डिजिट दोनों का ऐड करके क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो रूल्स क्या है, 6 6 जा 36, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया हम। अब ये वाला मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, उस 24 में 6 ऐड कर देंगे तो 24 और 6 30, यानी 3036। चलिए और भी कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम। मान लीजिए अगर बोला मुझे 97 इंटू 17, देख लीजिए एक बार 97 इंटू 17। देखिए दोनों का यूनिट डिजिट सेम है और दोनों का ऐड करके 10 भी हो रहा है मेरा। तब क्या होगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब क्या करेंगे हम लोग, 9 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 9 और 7 ये हो गया हम लोग का 16, यानी आंसर हो गया 1649। चलिए एक लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 7। मान लीजिए अगर बोला 77 इंटू 37, 77 इंटू 37। देखिए लास्ट का दोनों डिजिट सेम है और ये 7 3 ऐड करके 10 भी हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, 7 7 जा 49। अब क्या करेंगे हम, ये 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 3 7 जा 21, 21 और 7 ऐड करेंगे तो ये होगा 28। तो आप लोग उम्मीद करते हैं ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट हम लोग इसका आज का थर्ड पार्ट में चले आते हैं, थर्ड और लास्ट पार्ट में चले आते हैं। चलिए अब उसके लिए भी हमको रूल्स ही फॉलो करना है। रूल्स जितना ज्यादा आपको याद होगा आपको उतना ज्यादा क्लियर होगा। चलिए आप देखते हैं आज का थर्ड पार्ट का रूल्स क्या है। पहले पर रूल्स जानते हैं, देन मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट रूल है कि यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, यानी दोनों नंबर का जो लास्ट नंबर है 5 होना चाहिए और जो डिफरेंस है, डिफरेंस बोलने का मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस 10 का होना चाहिए।
क्या बोले हम, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, यानी लास्ट डिजिट दोनों ही डिजिट का 5 होना चाहिए, और उन दोनों का नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए भाई आप लोग का, तो 10 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लिए हम तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए हम लिखे यहां पर हम 95 को 85 से मल्टीप्लाई करना। देख लीजिए पहले आप लोग, देखिए रूल्स पहले फॉलो है कि नहीं, पहले ये देख लीजिए। पहले रूल्स क्या बोला, यूनिट डिजिट 5, देखिए दोनों का 5 का डिफरेंस, दोनों 5 है, और क्या ये 95 है, ये 85 है, देखिए दोनों का डिफरेंस 10 का है, 10 का है, यानी हम लोग रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो रूल्स अप्लाई क्या करना है, या एक चीज देखिए याद रखेंगे इस क्वेश्चन में, यानी ये जो आज का जो थर्ड पार्ट है इसका लास्ट डिजिट ये 75 ये फिक्स्ड है, यानी जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा हर में 75 ही आएगा, दूसरा लास्ट पर कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 5 5 जा 25 कर लिख देंगे हम, तो नहीं, 75 फिक्स्ड है। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये जो फर्स्ट डिजिट है एक 9 है, यहां पर एक 8 है। अब देखिए क्या करना है, यहां पर एक थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट डिजिट 9 है, इसका फर्स्ट डिजिट 8 है। अब ये 9 और 8 में बड़ा कौन है, तो 9 और 8 में बड़ा आई थिंक 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे उस 9 में 1 ऐड कर देंगे। तो 9 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा, उस 10 को इस 8 से मल्टीप्लाई, यानी 10 8 जा 80, यानी 8075। चलो एक बार फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्या बोले हम, पहले रूल्स क्या है, यूनिट डिजिट 5, दोनों का लास्ट डिजिट में 5 होना चाहिए, और दोनों नंबर का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 10 का होना चाहिए। देखिए 95 है, ये 85 है, देखिए 10 का डिफरेंस है। तो ये दोनों रूल्स फॉलो हो गया। तो अब हम लोग क्या करना है, हमको सबसे पहले लास्ट डिजिट 75 फिक्स्ड है। इस टाइप का क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें 75 ही लास्ट में होगा। अब उसके बाद में क्या होगा, ये यानी ये तो 75 समझ गए कि हर क्वेश्चन में ही होगा। अब ये 80 कैसे आएगा, फिर 80 कैसे लेके आए हम, देखिए इसका फर्स्ट डिजिट 9 है, इसका फर्स्ट डिजिट 8 है, ये 9 और 8 में बड़ा कौन सा है, तो आई थिंक 9 बड़ा है। तो हम लोग क्या किए, उस 9 में 1 ऐड कर दिए, तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा, उस 10 को इस 8 से मल्टीप्लाई किए, 10 8 जा 80। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लिए हम 45 इंटू 55, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 45 इंटू 55, देखिए दोनों का लास्ट डिजिट सेम है, और क्या दोनों का जो डिफरेंस है, देखिए 55 है या 45 है, किसी भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो देखिए लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है, देखिए 10 का ही है। तो क्या बोले हम, लास्ट डिजिट दोनों का क्या, लास्ट 2 डिजिट फिक्स्ड है, वो 75 ही होगा। अब क्या करना है, ये 4 है, ये 5 है। बोले मैंने क्या बताया था अभी कि जो बड़ा नंबर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 5 बड़ा है 4 और 5 में, तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा, उस 6 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 4 जा 24, यानी 2475। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नंबर 3। मान लीजिए अगर बोला मुझे 85 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, देख लीजिए नंबर में डिफरेंस 10 का है और यूनिट डिजिट दोनों का सेम है। तो क्या करेंगे, पहले 75 फिक्स्ड है, अब उसके बाद में 8 और 7 में बड़ा कौन सा है, तो 8 और 7 में डेफिनेटली 8 ही बड़ा है। तो 8 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो 9 बन जाएगा, उस 9 को 7 से मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63, यानी हम लोग का आंसर हो गया 6375। मान लीजिए एक और देख लेते हैं एग्जांपल हम। मान लीजिए अगर आपको बोले हम कि 35 इंटू 25, 35 इंटू 25, देख लीजिए दोनों का डिफरेंस 10 का है नंबर का, और दोनों का यूनिट डिजिट 5 ही है, तो लास्ट समझ ही गए होंगे, ये 75 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 बड़ा है तो 3 में 1 ऐड कर लेंगे तो 4 बन जाएगा, उस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8, यानी ये हो गया आंसर 875। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर 105 इंटू 95 हो गया तो क्या हुआ, देखिए दोनों का 5 5 है, और ये 105 और 95 का डिफरेंस देखिए 10 का ही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 75 फिक्स्ड हो गया, अब देखिए 10 है और ये 9 है, तो दोनों बड़ा कौन सा है, तो 10 बड़ा है, तो 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा, 11 को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99। तो है ना एकदम सिंपल। तो ये रहा हम लोग का आज का थर्ड वन। तो आप लोग पहले रूल्स देखिए, आज देखिए आज तीनों मल्टीप्लिकेशन जो बताए हम वो सारा रूल्स के ऊपर ही है, तो रूल्स क्लियर होना चाहिए, देन आप लोग मल्टीप्लाई में आइए। रूल्स पहले अच्छे से देखिए, जितना देखेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। तो आज का वीडियो हम यही लास्ट कर रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, और भी क्वेश्चंस होगा तो हम और आपको दे देंगे हम। थैंक यू।